नमस्कार, मैं रूपांशी गिल, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के नीमच में कलावटी जेल में एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में सजा काट रहे एक कैदी की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर कैदी को समय पर उपचार न देने और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कैदी की मौत पर माननीय न्यायाधीश द्वारा पंचनामा तैयार करने के बाद मृतक का शव परीक्षण किया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। बता दें कि अपराधी एनडीपीएस एक्ट में 10 साल की सजा कलावटी जेल में काट रहा था, परंतु जेल प्रशासन द्वारा उसे टीबी का उपचार नहीं दिया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। कुछ जेलर ने फ़ोन किया था हमारे लड़के को, अरविंद को, कि तुम्हारा अंकल है जो बहुत बीमार है, आप हॉस्पिटल आइए। और ये हॉस्पिटल आया 12 बजे, तब तक तो उसको मुर्दा घर में पड़ा हुआ मिला। ना कोई इलाज के दौरान उसने देखा कि इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो वहीं जेल में मर गया था, उसके बाद में लाए यहाँ। टाइम पे इलाज नहीं हुआ उसका। उसको टीबी बता रहे थे कि टीबी हो गया, पर टीबी हो गया तो ना तो कोई कि टीबी का उसका कोर्स चल रहा था, ना कोई दवाई चल रही। 10 दिन की गोली देके उसको वापस लेके आ गए वहाँ। तो टीबी का अगर शिकायत थी तो टीबी का किट देना थी, 6 महीना का कोर्स चलता हो। हाँ, जेल में उपचार नहीं हुआ उसका टाइम पे, इसलिए उसकी मौत हुई। प्रशासन के जनपद नीमच में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मारवाड़ी महिला मंडल द्वारा अमृत महोत्सव के तहत रेड क्रॉस भवन स्थित वृद्ध आश्रम में जाकर बुजुर्गों का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंडल शाखा के अध्यक्ष विद्या त्रिवेदी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस सभी अपने अपने तरीके से मनाते हैं, जिसको लेकर मंडल के सभी सदस्य रेड क्रॉस सोसाइटी स्थित आश्रम पहुंचे हैं और यहां पर रह रहे निश्चित 5 वृद्धों को शाल, श्रीफल एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया है। साथ ही उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना गया है। अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वृद्धाश्रम में आकर। कुछ थोड़ा सा नया अलग करना चाह रहे थे। झंडा वंदन तो सभी करते हैं और सभी क्लबों में हुआ ही है झंडा वंदन। हमने सोचा क्यों ना वृद्धाश्रम में चले, यहाँ की क्या आवश्यकता है वृद्धों की, तो इसी उसमें मारवाड़ी महिला शाखा द्वारा हम लोग यहाँ आए हैं और इनको शाल, फल फ्रूट से सम्मानित कर रहे हैं। आवश्यकताएं तो सब पूर्ति हो रही है यहाँ के द्वारा ही। पूछ रहे हैं तो बोले जो आवश्यकताएं बता दी जाएंगी। और आज 5 मेंबर हैं, 2 अंदर हैं, बाहर 3 हैं, 2 आ नहीं सकते अंदर, तो 5 मेंबर का सम्मान किया हमने। आपका नाम बताइए। मैं श्रीमती विद्या त्रिवेदी, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला शाखा सम्मेलन की अध्यक्ष। जनपद नीमच में सेवा भारती का प्रकल्प सेवा मंदिर कन्या छात्रावास बनाकर तैयार हो चुका है। छात्रावास में होनहार एवं जरूरतमंद छात्राओं को निःशुल्क रहने, पढ़ने, खाने सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिसको लेकर सेवा भारती द्वारा जन सहयोग से उक्त छात्रावास का निर्माण किया गया है, जिसको लेकर सेवा भारती द्वारा 5 दिवसीय प्रमाण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर विभाग सेवा प्रमुख सेवा भारती नारायण सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवा भारती का कन्या छात्रावास बनकर तैयार हो चुका है और 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ है। 5 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री नर्मदेश्वर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज हेमाद्री, तर्पण, प्रायश्चित, हवन, गणेश पूजन, मंडप प्रवेश, अग्नि प्रवेश आदि कार्यक्रम जारी हैं, चल रहे हैं। ये प्रथम दिवसीय कार्य है। द्वितीय दिवस में देवाहन, हवन, मूर्ति पूजन और शाम संध्या में सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। 18/8 को इसी प्रकार पूजन, हवन, मूर्ति शयन इत्यादि कार्यक्रम। 19/8 को हवन, मूर्ति शयन, शिव परिवार महाभिषेक का कार्यक्रम है और 20/8 को हवन, गंगा जल यात्रा है प्रातः गायत्री मंदिर से 9 बजे सेवा मंदिर तक और शिव प्राण परिवार की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन रहेगा। मध्य प्रदेश के जनपद नीमच में जिले ग्राम छायन व आसपास के ग्रामीण किसानों ने सोयाबीन की फसल अवलन होने के कारण सर्वे कराया। फसल की मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एक
ज्ञापन तहसीलदार अजय हिंगे को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि जिले के ग्राम छैन में आसपास के गांव में वर्तमान में बोई गई सोयाबीन की फसल अफलन होने के कारण खराब हो गई है, जबकि सभी किसानों द्वारा बोई गई सोयाबीन की फसल में आवश्यकता अनुसार खाद, बीज, दवाइयां, मजदूरी आदि का खर्चा भी किया गया है, जिसका शासन द्वारा दिया गया मुआवजा भी किसानों को नहीं दिया गया है, जिसे तत्काल आदेश पारित कर किसानों को दिया जाएगा। हम आज गांव छैन से सभी किसान इकट्ठे होकर यहाँ कलेक्टर में ज्ञापन देने आए हैं। वहाँ क्या हुआ कि हमारी फसल जो सोयाबीन बो रखी थी वो अफलन, क्या मतलब किस स्थिति की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से अफलन हो गया। मतलब ये जो सोयाबीन है आप देखो, इसमें ना तो फूल है ना फली आई, कुछ भी नहीं आया है, बिल्कुल अफलन हो गई है। उस वजह से हम यहाँ आए हैं, तो उसका सर्वे करवाया जाकर उसमें मुआवजा व बीमा क्लेम के लिए कलेक्टर साहब आदेशित करें, इसके लिए हम आए हैं। और एक और कारण यह रहा कि 2019 में जब अतिवृष्टि ज़्यादा वर्षा हुई थी, उससे फसलें चौपट हो गई थी, तो उसमें शासन द्वारा मुआवजा तय किया गया था। तो हमारे केवल गांव छैन में, आसपास के गांव में पूरा 100% दिया था, लेकिन छैन के लिए बोला था कि 4 किस्तों में प्रदान करेंगे, तो उसमें से केवल 1 किस्त मिली है, बाकी 3 किस्तों का मुआवजा हमें अभी तक नहीं मिला है। तो 2019 से 2021 आ गया है, तो उसके लिए भी हमने ज्ञापन में कहा है, सर से प्रार्थना की है कि वो अभी हमको मुआवजा दिलाया जाए, और ये अभी जो फसल जो चौपट हुई है अफलन के कारण, उसमें भी उचित मुआवजा दिलवाया जाए। क्योंकि किसानों के अगर बिल्कुल खाद, बीज वगैरह सब लगाए हैं और फसल चौपट हो गई तो समझ लो कि उनके पेट भरने के भी मतलब मुश्किल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे पर बोलते हुए कहा कि इस तरह के कब्जे को वो सही नहीं मानते हैं और ये उनका अपना मामला है। अगर इस तरह की सोच हमारे देश की तरफ देखती है तो हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। इस हमले में अमेरिका का भी हाथ है। कोई मुल्क के लोग अपने मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हमें क्या डर लग रहा है? हम मजबूत हैं इससे। हम हिंदुस्तान में हम कमज़ोर नहीं हैं किसी से। हमारे मुकाबले पर अगर हमारे अंदर हमारे मुल्क पर कब्जा करने के लिए आएगा तो सारा मुल्क खड़ा है, मुल्क साथ है। तो आप क्या तालिबान वाले कब्जे को आप सही मानते हैं? किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं सही नहीं मानता उसको। वो कब्जा जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो जाने उनका, ठीक है, वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो वहाँ अमेरिका की हुक्मरानी क्यों रहेगी? उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ओवरब्रिज तैयार हो चुका है। अटल सेतु का भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व विधायक राजेश अग्रवाल व मेयर उमेश गौतम और जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस पुल का नाम चौपाल पुल रखा गया। पुल के पिलरों पर अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी दर्शाई जाएगी। इस दौरान भाजपा के अन्य विधायक और भारी मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। बता दें कि फायरिंग की वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके की पुलिस जांच में जुट गई है। सीओ अंशु जैन का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें झंडा फहराते समय एक व्यक्ति फायरिंग कर रहा है। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार गाजियाबाद की डासना जेल प्रशासन ने भी डासना जेल में बंदियों के परिजनों को मिलने की इजाजत दे दी है। बता दें कि डासना जेल के अंदर प्रत्येक बंदी से सप्ताह में एक बार 2 परिजनों से मुलाकात के लिए समय निश्चित किया है। हालांकि जेल के अंदर बंदी से मुलाकात के लिए पहुंचे परिजनों को RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। देखिए, उसमें शासन का कल आदेश हमें प्राप्त हो गया है। उसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि किस तरह से मिलाई होनी है, उसमें गाइडलाइंस दे रखी हैं। उसमें जो अभी हमको निर्देश मिले हैं कि एक बंदी से एक सप्ताह में एक बार में 2 लोग मुलाकात कर सकते हैं। और मुलाकात करने जब वो आएंगे तो हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क बना रखी है, उसका परीक्षण होगा और उससे RT-PCR की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की प्राप्त की जाएगी और उसके बाद हम लोग मुलाकात कराएंगे एक बार। ऐसा है, मुलाकात घर बना है। मुलाकात घर में एक साथ बहुत लोग नहीं आ सकते हैं, वो हम शिफ्टों में कराते हैं। जैसे जैसे जो मुलाकाती आएंगे
तो हम उसको ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। अगर जैसे 1 घंटे में अगर ज़्यादा लोग हो रहे होंगे तो उसको हम और टाइम उसका रिड्यूस करेंगे। वो अब कल के बाद ही उसको पता चलेगा कि हम उसको किस तरह से रेगुलेट करते हैं। जनपद गाजियाबाद में स्थित RKGIT कॉलेज में भी रोटरी क्लब द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। रोटरी क्लब इंटरनेशनल पूरे 200 देशों में सामाजिक कार्य कर रहा है। रोटरी क्लब के पूर्व गवर्नर दीपक गुप्ता ने बताया कि रोटरी के 13 लाख मेंबर हैं जो सारे देशों में कार्य कर रहे हैं। रोटरी क्लब द्वारा ज्यादातर शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर कार्य किया जा रहा है। रोटरी क्लब सबसे ज्यादा भारत को समाज सेवा के लिए फंड मुहैया करता है। रोटरी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करीब 200 देशों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर हम 13 लाख मेंबर हैं जो बेसिकली समाज में अच्छे कार्य करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं। और हमारे बेसिकली कुछ फोकस एरियाज हैं जिनको हम कहते हैं जिस तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। हम लोग ध्यान देते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने पे, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, गर्ल चाइल्ड के ऊपर हम बहुत काम करते हैं। और अभी हमने एक नया फोकस एरिया जोड़ा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एनवायरनमेंट, कि हम बेसिकली एनवायरनमेंट को अच्छा रखें क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या बनती चल रही है। इसी तरह ये जो रोटरी चलता है तो जगह जगह क्लब बने हुए हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट जिसको मंडल 3012 कहा जाता है उसके अंदर करीब करीब 120-125 क्लब हैं। जनपद बरेली में सुभाष नगर थाना क्षेत्र में महिला की बुरी तरीके से हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां एक देवर ने ही सगी भाभी को सिलबटने से पीट कर अवैध संबंधों में हत्याकांड को अंजाम दिया है। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी देवर हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी ने बताया कि यह बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना है। आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे डाला जाएगा। यूपी 112 के माध्यम से थाना सुभाष नगर को एक सूचना मिली। गुप्त सूचना पर थाना सुभाष नगर की टीम चौकी मणिनाथ क्षेत्र के शांति विहार मोहल्ला में पहुंची तो पाया कि विपिन सक्सेना के घर में उनकी पत्नी का शव पड़ा हुआ है। उस घर पे उनकी एक पुत्री है जो 6 वर्ष की है। पुत्री के द्वारा यह बताया गया कि रात में उनके चाचा के द्वारा उनकी मम्मी को सर पे वार करके हत्या कर दी गई है। इसकी सूचना जो लड़की के घर वाले हैं उनको दी गई। लड़की के घर वाले मौके पे आ गए। उनके पति को भी सूचना दी गई। उनके पति कासगंज में रह रहे हैं तो उनके पति ही मौके पर आ गए। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए दे दिया गया है। उनके परिजन के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा एवं इस मामले में विधि का न्याय सुनिश्चित कराई जाएगी। जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम की युवा महापौर नूतन राठौर ने की मानवता की मिसाल पेश। महापौर नींबूवाला बाग से वैक्सीनेशन कैंप का दौरा करके लौट रही थी, जहां रास्ते में हादसे का शिकार हुए प्रधान पति सड़क किनारे मिले तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाकर स्वयं मेयर नूतन राठौर ने सरकारी ट्रॉमा सेंटर उपचार हेतु भर्ती कराया तथा पुलिस के साथ साथ पीड़ित के परिवारजनों को भी सूचना दी। मेयर के इस सराहनीय कार्य की हर किसी ने तारीफ की। देखिए, अभी मेरा जाना हुआ था, कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगा था नींबू वाले पार्क में। वहाँ से जब मैं लौट रही थी तो रास्ते में मुझे ये गिरे हुए ज़मीन पर बैठे हुए थे और वहाँ पर लोगों ने कहा था कि इनको कोई एक ट्री वाला सामने से मार के गया जिसकी वजह से इनके चेस्ट में पेन हो रहा है। ई-रिक्शा बैटरी वाले ने? हाँ, ई-रिक्शा बैटरी वाला। तो मैं उनको तुरंत अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया है और मौके पे मैंने थाना दक्षिण की पुलिस को भी बुला लिया और परिवार के लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया। परिवार के लोग इनके पास आ चुके हैं और अभी डॉक्टर से मैंने कहा है उनके हार्ट में जो दिक्कत हो रही है उसके लिए सिटी स्कैन के लिए बोल दिया। ईश्वर से ये कामना करूँगी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। शुकाबाद ब्लॉक से ये हमारे प्रधान जी हैं, इनका नाम श्याम रतन बता रहे हैं। श्याम रतन जी। मध्य प्रदेश के जनपद नीमच में पुलिस का एक अनोखा ढंग सामने आया है, जहां अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आशाओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अमानवीय तरीके से सुनसान जंगली इलाकों में छोड़कर महिला कर्मियों के जीवन को खतरे में डाला गया है। इस आपराधिक घटना को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि अजय हिंगे को सौंपा, जिसके कारण बाद आशा कार्यकर्ता के भारी बारिश में भी कर खतरों का सामना करते हुए पैदल ही चलकर वापस आई।
कार्यकर्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों पर अमानवीयता का आरोप लगाया है। साथ ही मिशन संचालय द्वारा पारित प्रस्ताव को लागू करने की भी मांग की। सर, आज हमने कलेक्टर ऑफिस में यह ज्ञापन दिया है कि 9 और 10 अगस्त को भोपाल में धरना प्रदर्शन हुआ था, हड़ताल हुई थी, धरना प्रदर्शन हुआ था। और जब वहाँ हमारी आशा बहनें हड़ताल कर रही थी, उस समय सरकार ने गलत नीति अपनाकर और उस हड़ताल को ख़त्म करने के लिए सिर्फ वहाँ हम लोग बैठ के हमारी मांगों को पूरा करने के लिए वहाँ बैठे थे कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। लेकिन सरकार ने गलत नीति अपना के सभी आशाओं को, सभी बहनों को अलग अलग कार में बिठा के ये बोला गया कि हम आपको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, लेकिन वो जेल में लेकर नहीं गए। उन सब हमारी जो आशा बहनें हैं अपने बच्चे और अपने परिवार को छोड़ के गई थी अपने हक के लड़ने के लिए, उनको अंधेरे जंगल में छोड़ा गया। ना वहाँ बस स्टैंड थे ना रेलवे स्टेशन था। अगर उनके साथ कल को अनहोनी होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सरकार ने हमारे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसको असफल करने के लिए बहुत गलत तरीका अपनाया गया है और आशाओं के संग बहुत अन्याय हुआ है। उनको अंधेरे में इतनी जंगल में छोड़ा गया, वहाँ बच्चे पानी के लिए भी तरस रहे थे, बहुत परेशानी हुई। इतनी बारिश हो रही थी। इस कार्य की हम बहुत निंदा करते हैं कि जो सरकार, जो शिवराज सरकार बोलती है कि हम मामा है या हमारी जो भांजियाँ है, कहाँ गए वो बेटियाँ है, लाडली लक्ष्मी योजना चलाते हो, विभिन्न योजनाएं चलाते, आज सरकार वो कहाँ गई? जो आशाओं के संग इतना गलत कर रही है, आज उनके संग अमानवीय व्यवहार होता है तो सर उसका जिम्मेदार कौन होता? हम सरकार से क्या मांग लिए? ज्ञापन में क्या मांग? हमने आज सरकार के प्रति दमन प्रदर्शन किया है। हम यही बात बोल रहे हैं कि जो आशाओं के साथ किया गया वह बहुत गलत किया गया है। हम उसका विरोध करते हैं और हम यह सरकार से कहना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना होती है तो उसका फिर जिम्मेदार सरकारी के ऊपर होगी। आपका नाम बताएं। मेरा नाम शालिनी जैन, आशा कार्यकर्ता। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।